एलिमिनेशन आई एम गिविंग यू द कंसेप्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा हाइड्रोजन. देखो आपके पास कोई भी कंपाउंड है, इफ यू हैव दिस कंपाउंड CH3 CH2 CH2 Cl. Okay, now I am giving you the concept of alpha beta hydrogen. Okay, see this is the group. इस ग्रुप का जो एडजेसेंट कार्बन है that is alpha. Okay, and the hydrogens which are attached to this carbon are alpha hydrogens, and the next one is beta. Next one is alpha, beta, gamma. Okay, alpha hydrogens, beta hydrogens, and gamma hydrogens. Okay, the next type of reaction which we are about to study is beta elimination. Why it is called beta elimination? Because here the hydrogen will remove from beta position. क्या है बच्चों, यहां पर आएगा आपका सेडजफ रूल. फर्स्ट सबसे पहले इसमें यू शुड नो द व्हाट इज एलिमिनेशन. देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था, न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया था, बट एलिमिनेशन में कोई भी एक मॉलिक्यूल उसमें से एलिमिनेट हो जाएगा. एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 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 Br इन प्रेजेंस ऑफ. देखो यहां पर हम हमेशा जो है जो कंपाउंड लेंगे वो होगा आपका एक होगा. देखो यहां पर हम दो कंपाउंड्स बना सकते हैं. हमने लिया एल्कोहलिक KOH और एक हमने लिया एक्वस KOH. देखो दोनों में फर्क समझो क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जेंस में. अल्कोहलिक KOH और ये है एक्वस KOH. तो एक्वस में तो अल्कोहल बन जाएगा और अल्कोहल में कभी अल्कोहल नहीं बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी. मतलब जो अभी हम पढ़ेंगे उसमें हम अल्कोहलिक KOH लेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए. तो देखो अभी यहाँ पर अगर हमने एक्वस लिया होता तो यहाँ पर अल्कोहल बनेगा, मतलब ये यहाँ पर OH आ जाएगा. ओके, और जब हमने यहाँ पर अल्कोहलिक लिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, इसमें से HBr रिमूव होगा और देन ए डबल बॉन्ड विल प्रोड्यूस CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर कन्वर्जन्स. ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी रिएक्शंस पर जो हमें पढ़नी है अभी. CH3 CH2 CH2 Br ये रिएक्शन है, ये है कंपाउंड. इसकी रिएक्शन हमने कराई KOH, जिसमें से OH माइनस इस पे मान लो अटैक कर रहा है. तो अब क्या होगा, अब देखो इसमें से एलिमिनेट होना है. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. तो बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होगा और अल्फा से ये ग्रुप, तो HBr निकल जाएगा. देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन. ये दिस हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम बीटा पोजीशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं. CH3 CH2 CH2 CH Br और एक हमने लिया यहाँ CH3. अब देखो दिस इज ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन्स और दिस इज बीटा, ये भी बीटा. अब यहाँ पर देखो बीटा एलिमिनेशन ही दिखाना है, बट इफ वी हैव टू बीटा हाइड्रोजन एट टू साइड्स, दो साइड्स हैं जिस पर बीटा हाइड्रोजन है, तो कहां से रिमूव होगा. दिस रूल इज नोन एज सेडजफ रूल. और इस रूल के अकॉर्डिंग टू दिस रूल डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन निकलना, हेलोजन निकलना मतलब हेलोजन. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रो हेलोजिनेशन. और इसमें कौन सा प्रेफरेंस होगा, जहां पर वो एल्कीन बनेगी जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो. ओके, इसमें क्या है बच्चों क्वेश्चन, इसमें क्या है आपका रूल, इन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज that alkene which has the greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom. Okay, कैसे, देखो यहाँ पर ज्यादा आपके alkyl ग्रुप्स हैं और हाइड्रोजन अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 3 है, तो ये वाला प्रेफर होगा. तो देखो हम दोनों ही प्रोडक्ट्स दिखाएंगे. आप दोनों प्रोडक्ट्स देखो, एक बार हम इधर से निकाल लेंगे, एक बार इधर से, बट फर्क क्या होगा, एक में लिखेंगे मेजर और एक में
माइनर, CH3 CH2, ये वाला हम रिमूव कर रहे हैं, CH फिर डबल बॉन्ड फिर CH एंड CH3। ओके, अब जब हम ये वाला रिमूव करते हैं हाइड्रोजन एक, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH double bond CH2. This is one pentene. This is two pentene. Which is major? This will be major. This will be minor. Okay. So this is according to the Setzer rule, and this will be always major प्रोडक्ट। तो जब भी आपके पास कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया हो, तो अगर आपको दोनों में से ऑप्शन में टिक करना है, देन यू विल टिक दिस वन। अगर दोनों दे रखे हैं, बिकॉज मेजर प्रोडक्ट इज दिस। एंड हाउ विल यू सी, देखो एल्किल ग्रुप, देखो मेजर एल्किल ग्रुप या ज्यादा एल्किल ग्रुप किधर तरफ है, इधर है प्रोपाइल, ठीक है, ज्यादा, और हाइड्रोजन लेसर होगा, यहाँ CH3 भी हो सकता था, तो और ज्यादा एल्किल ग्रुप्स हो जाते। तो इस तरीके से हम इसे देखेंगे। इसके बाद बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में यूज करेंगे और लिखेंगे GR। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? तो सबसे पहले इट इज ए ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ठीक है। क्यों इसे हमने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोला? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक सीधे सीधे कार्बन और मेटल मतलब मेटल, ठीक है, मैग्नीशियम लेते हैं यहाँ पर, तो कार्बन जो है वो मेटल से डायरेक्टली अटैच होगा, इसीलिए इसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलेंगे। कैसे बनाते हैं इसको? CH3 CH2 Br, कोई भी अल्किल हैलाइड ले लो, उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमने कराई, तो क्या होगा, देखो ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में पहुंच जाएगा, इसकी वैलेंसी 2 होती है ना, इसके बीच में आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 MgBr। देखो कैसे लर्न करना है, बस यहाँ पर इसको फिट कर दो बीच में। अब क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, देखो मेटल हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इस पे हम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा जो एल्किल ग्रुप होगा। तो जब हम इसकी रिएक्शंस दिखाते हैं तो ये बिहेव अलग तरीके से करता है और इससे हम कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम इसे नॉर्मल उसमें लिखे तो RMgX, दिस इज हैलोजन, ये मैग्नीशियम एंड दिस इज एल्किल ग्रुप, एंड हाउ इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दैट, दिस इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इट मेक द अदर टू पार्शियली नेगेटिव। ओके, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है और ये दोनों इसकी वजह से नेगेटिव हो जाएंगे। अब हमें जब भी इसकी रिएक्शन लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे, देखो RMgX, इसकी हम वाटर से रिएक्शन दिखा रहे हैं, प्लस H2O, हमें पता है H2O क्या होता है, H प्लस OH माइनस। ओके, जब हम इसकी से रिएक्शन दिखाएंगे तो क्या होता है बच्चों, जो नेगेटिव होगा वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास, और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव के पास। दिस इज पार्शियली पॉजिटिव, दिस इज पार्शियली नेगेटिव, तो OH will combine with Mg and H will combine with R, ये ऐसे ब्रेक दिखाएंगे, and then what are the products, RH plus MgX है और एक आपका OH जुड़ गया, ये OH यहाँ चला गया और ये H यहाँ आ गया। इन दिस वे वी कैन प्रोड्यूस एनी कंपाउंड। सारे आगे हम एल्डिहाइड की टर्म्स में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम किससे रिएक्शन करके बना सकते हैं। तो व्हाट इज द रिजल्ट, एल्केन बना है, क्या बना है, एल्केन। कैसे, देखो CH3 MgBr प्लस HOH, H2 को हमने HOH लिख दिया, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के पास आ जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पास चला जाएगा। CH3H plus MgBrOH, these are the product. What is this? CH4, methane. अगर हमें इथेन लेना है तो we can take CH3 CH2 MgBr. This is the reaction of metal organometallic compound. Okay, here this is organic metallic compound Grignard reagent with water. नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर आपके पास एक रिएक्शन और है
वुड्स रिएक्शन। देखो जब हम वुड्स रिएक्शन पढ़ते हैं तो इसी चैप्टर में हमें 3 रिएक्शन पढ़नी है। मैं आपको तीनों एक साथ पढ़ा रही हूँ। वुड्स रिएक्शन, Wood's Fittig reaction. 3 name reactions are there. Fittig reaction and then Fittig reaction. ओके ये 3 रिएक्शन है। अगर आपको एक याद है तो सारी लर्न हो जाएंगी। सबसे पहले इसमें रिएक्शन किसकी किससे करानी है, तो जो वुड्स या वुड्स फिटिग रिएक्शन है इसमें एल्किल हैलाइड, ठीक है, और फिटिग में एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन वाली हैलाइड, और इसमें दोनों एल्किल प्लस एरिल किससे रिएक्शन करते हैं, सोडियम मेटल से, सोडियम मेटल से, ठीक है। और क्या प्रोडक्ट बनेगा वी विल सी। देखो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मेटल से ले रहे हैं, सोडियम मेटल से। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड रिएक्शन। हमने क्या लिया, हमने कोई भी ले लिया CH3Br, दिस इज एल्किल हैलाइड प्लस, इसे एल्किल हैलाइड क्यों बोल रहे हैं, दिस इज, देखो ये एल्किल ग्रुप है एंड दिस इज हेलोजन, एल्किल हैलाइड, एंड इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोमीथेन। क्या नाम होगा इसका, ब्रोमोमीथेन, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, सोडियम मेटल से। अब क्या करना है आपको, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी कंपाउंड ले रहे हैं उसको दोबारा यहाँ लिखेंगे, कैसे, BrCH3, ओके। इसके 2 एटम्स होंगे और ये देखो ये प्रोडक्ट बनेगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट। NaBr से रिएक्शन कर लेगा और बन जाएगा 2NaBr प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ओके। और यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि ड्राई ईथर हमें इसकी प्रेजेंस में कराएं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। दिस इज कॉल्ड, कौन सी रिएक्शन है, दिस इज वुड्स रिएक्शन। एल्किल हैलाइड्स लिए हैं, एरिल नहीं लिए हैं, और सोडियम मेटल। अच्छा अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना कि इसमें कितने कार्बन थे, 1, तो हमें कितने का प्रोडक्ट मिला, 2 का। अगर मैंने यहाँ 2 कार्बन लिए होते, CH3 CH2Br लिया होता, तो यहाँ कितना बनता, 4। इट मीन्स देयर इज अ लिमिटेशन कि हम ऑड नंबर कार्बन के एल्किल हैलाइड्स नहीं बना सकते, ओके, ऑड नंबर के नहीं बन सकते। क्यों, क्योंकि हम जो भी रिएक्टेंट लेंगे उससे जस्ट डबल हो जाएगा। और आप सोचो कि अगर हमने दोनों ले लिए, देखो हमने क्या किया, हमने एक ले लिया मिथाइल वाला और एक हमने ले लिया इथाइल वाला, BrCH2CH3, तो इसमें तो बन जाएगा ना, देखो 3 वाला बन जाएगा इसमें, CH3 CH2 CH2 CH3, 3 वाला बन जाएगा, नो, व्हाई, because when we will take these reactants then more than one products will be formed. What can be the products, एक बार ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, एक बार ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और एक बार ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। इसका मतलब 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे। वो 3 प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, एक बार इसका डबल कर दो CH3 CH3, एक बार इसका डबल कर दो CH3 CH2 CH2 CH3, और एक बार इन दोनों को कंबाइन कर दो CH3 CH2 CH3। देखो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट्स, ईथेन, ब्यूटेन एंड propane, 3 products are formed here. Which reaction is this? This is Woods reaction. Now we will study Fittig reaction and then we will combine both these reactions. Fittig reaction में कुछ भी difference नहीं है, केवल एक difference है कि यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे aryl halide, okay? In place of alkyl we will take aryl halide in presence of dry ether and then diphenyl will be formed. देखो NaBr ये निकल जाएगा, 2NaBr बन गया प्लस benzene ring and one more benzene ring here, diphenyl. This is called Fittig reaction, okay? And then the third one is Woods Fittig. Woods Fittig मतलब हमने क्या लिया, एक एल्किल और एक एरिल, फॉर एग्जाम्पल CH3Br प्लस 2Na, ठीक है बच्चों। और दूसरा क्या ले लिया हमने, ये बेंजीन रिंग वाला ले लिया और यहाँ हमने Br. What will happen, again 2NaBr will be formed and we will get, ये बेंजीन रिंग हो गई और इसके ऊपर CH3, क्या नाम होगा इसका, देखो CH3 और बेंजीन रिंग, टॉलुइन,
toluene will be formed. It will also take in presence of dry ether. We have studied three reactions.